पा सकते हैं। तो 6 मार्क्स का चैप्टर है और टर्म 1 में आएगा। और देखा जाए तो ओनली 2 एक्सरसाइज इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में केवल 2 ही एक्सरसाइज है जो हमें सॉल्व करना है। बहुत आसान है, समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसका क्या मतलब हुआ। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी नंबर को अगर हमें एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना हो, किसी भी नंबर को अगर हमें एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना हो, तो उस नंबर के हमारे पास अगर किसी तरह से एक्स कोऑर्डिनेट हो जाए और वाई कोऑर्डिनेट किसी तरह से पता चल जाए, तो क्या हम उस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो 0.2,5, इसका ये मतलब हुआ कि जो पहली वैल्यू है वो x होती है और दूसरी वैल्यू होती है y। यहाँ पे x+2 है, इसका मतलब 1 2, यहाँ पे होगा कोई नंबर। y 5 है, मतलब 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 है। तो हम क्या करते थे, ऐसे दोनों को एक्सटेंड करते थे, जहाँ पे पॉइंट मीट करती थी, मान लीजिए पॉइंट P है, तो यही पॉइंट P होगा। बात समझ रहे हैं। इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते थे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। और बेटा एक्स एक्सिस को कभी कभी हम लोग अबसीसा भी कहेंगे, एक्स एक्सिस को अबसीसा भी कहेंगे, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहेंगे। तो ये भी कभी कभी आपको लिखने को देखने को मिल जाएगा, अबसीसा एंड ऑर्डिनेट। तो किसको कहते हैं वो याद रखना। मान लीजिए मुझे एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, लेट्स से रिप्रेजेंट पॉइंट Q विच इज -2, -5। बेटा -2 का मतलब क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल दिस इज -2, -y5 का मतलब क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। 1 2 3 4 5, आई होप दिस इज 5। हम क्या करेंगे, तो इनको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे पॉइंट Q रिप्रेजेंट कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर बच्चा। सानवी, यस सर। और इसी तरह से ये जो एक्स और वाई प्लेन है, ये एक्स वाई जो लाइन है, ये हमारे पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको हम इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखिएगा सभी वैल्यू, सभी मतलब एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होती है बट वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में याद रखिएगा एक्स पॉजिटिव होता है और वाई कैसा होता है, नेगेटिव। तो अगर आपसे कोई भी पॉइंट अगर रिप्रेजेंट करने को दे दिया जाएगा, तो आप क्लियरली इजिली बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है P, इसका क्वाड्रेंट है, जिसका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 5,0, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा। आप क्लियरली कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्यों कि सर एक्स की वैल्यू +5 है और वाई की वैल्यू +0 है। एक्स की वैल्यू क्या है, +5 है, और वाई की वैल्यू क्या है, +0 है। तो हम क्या कहेंगे कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और हम इजिली इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। नाउ सेकंड जो टॉपिक है वो ये है डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपको कोई 2 पॉइंट दे दिया जाए, उस 2 पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, अगर वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखा गया हो तो। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लीजिए ये आपका कोई कोऑर्डिनेट है, ये आपका एक्स और वाई सिस्टम है, और आपके पास ये कोई लाइन है, दिस इज योर लाइन, ये लाइन है आपका, इस लाइन का नाम है AB, और A का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है x1 y1, x1 y1, और B का कोऑर्डिनेट दिया गया है x2 y2। x1 y1 का मतलब होगा कि बेटा यहाँ पे x1 होगा और यहाँ पे y1 होगा। x2 y2 का मतलब होगा बेटा यहाँ पे x2 होगा और यहाँ पे y एक्सिस पे क्या होगा, y2 होगा। आई होप इट इज क्लियर। सर एक बार दोबारा बताना वाला पॉइंट। मैंने कहा कि अगर मैं एक लाइन ले लूँ AB, ठीक है,
जिसको मैंने ड्रॉ किया है, इस लाइन ए बी को ड्रॉ किया गया एक्स वाई प्लेन में। किसमें? एक्स वाई प्लेन में। ये एक्स है और ये वाई। एक्स वाई प्लेन है मतलब एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे ए एक्स वन पे कट कर रहा है और यहाँ पे वाई वन कट कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स वन और वाई वन। कोऑर्डिनेट ऑफ ए, मान लीजिए यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 5 होता तो आप ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखते? यस सुपर। 2,5। मान लीजिए यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे भी 5 होता तो आप क्या लिखते? यहाँ पे 5,5 लिखते। ऐसे लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट, तो ऐसे ही लिखा जाता है। अच्छा, यस तो अब यहाँ से हमने वैल्यू हटा दी जनरल। तो डिस्टेंस बिटवीन अगर हमें चाहिए ए बी के डिस्टेंस क्या होगा, तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला दिया जाता है। कैसे? देखिए, ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो होता है बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसको रूट्स में ले लेते हैं। इसको रूट्स में ले लेते हैं। अभी आपको एक बात याद रखनी चाहिए हमेशा, जब भी हमने ए बी लिखा तो हम जो डिस्टेंस लेंगे बेटा वो बी से ए की तरफ जाएंगे। बी से ए की तरफ जाने का मतलब होता है, बी से ए की तरफ जाने का मतलब ये होगा कि जो बी होगा वो x2 y2 होगा और जो ए होगा वो x1 y1 होगा। ऐसा मैंने अभी क्यों बता दिया? क्योंकि जब मिक्स फिगर बन जाता है या कॉम्प्लेक्स जैसे ट्रायंगल लाइक फिगर बन गया या कोई 4 साइड वाली फिगर बन जाती है और उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ता है, तो जनरली जो क्या होता है कैलकुलेशन में x1 y1 और x2 y2 लेते समय हमसे गलती हो जाती है। और x2 y2 अगर हम गलत ले लेते हैं तो हमारा आंसर भी जो है वो गलत आ जाता है। तो वो बहुत ध्यान देना है कि किसको x2 और y2 लेंगे। तो जब इस यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है इसका मतलब हम b से a की तरफ जाएंगे और b वाले पार्ट को x2 y2 लेंगे और a वाले पार्ट को x1 y1 लेंगे। ये हमेशा आप याद रखिए, ये कह लीजिए छोटा सा ट्रिक है ताकि हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अभी यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक नोट डाउन हुआ? अब ये जो ए बी की वैल्यू आई है इसका वैसे प्रूफ तो नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन हम पढ़ लेते हैं कि ये ए बी की वैल्यू आई कहाँ से, ताकि हमें एक सेंस मिल जाए कि ए बी की जो वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस एक्स स्क्वायर x1 y2 माइनस y1 ये कहाँ से आया है। तो लेट्स टेक अ प्रूफ। प्रूफ भी देख लेते हैं। मैंने कहा ये कोई लाइन थी आपकी ए बी, ठीक है, और यहाँ पे x1 था, यहाँ पे y1 था, दिस इज x2, दिस इज y। यही बात बताई थी मैंने। a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1, b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2, यही अभी तक बताया था। अगर मैं यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दूं यहाँ तक, इसका नाम दे देते C, तो क्या ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? क्या मुझे कोई बता सकता है कि बी सी की वैल्यू क्या होगी? देखो ये पूरी वैल्यू y2 है, यहाँ पे भी नाम लिख देते हैं ए बी सी डी ई। देखो बी डी क्या है? y2 है, और सी डी क्या है? y1 है। पक्का? y2 और y1 समझ आया क्यों y2 है? y bd is y2 and cd is y1। इसमें किसी को डाउट है? मल्लिन, इसमें डाउट है आपको कि y1 क्यों हो गया cd और bd y2 क्यों है इसकी हाइट? सर ये प्रूफ सिलेबस में नहीं है ना? नहीं, प्रूफ सिलेबस में नहीं है, बस जान लीजिए समझने के लिए। फॉर्मूला अगर भूल गया कैसे हम समझेंगे? याद रखना प्रूफ सिलेबस में नहीं है। प्रूफ इज नॉट इन सिलेबस। मैं आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। प्रूफ इज नॉट इन सिलेबस। फिर भी यहाँ पे कोशिश करिए समझने की। आपको याद रखना बस ये फॉर्मूला याद रखना है, दिस वन, ये बस ये सिलेबस में यही वाला फॉर्मूला। इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। याद रखने वाली बात बस ये है, उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। बट ये समझिए मैं कह रहा हूँ
तो क्या मैं BC को y2 माइनस y1 लिख सकता हूँ? सानवी, BC को y2 माइनस y1 लिखा जा सकता है। यस सर। और AC को सिमिलरली x2 माइनस x1 लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक x2 है, O से लेके D तक x2 है, और O से लेके E तक क्या है? x1। इन दोनों का डिफरेंस ही तो आएगा। सॉरी, यूट्यूब खुल गया। इन दोनों का डिफरेंस ही तो ED आएगा ना। अब पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा रिकॉल करें। अगर आप पाइथागोरस रिकॉल करते तो आप क्या कहोगे कि सर AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AC कितना है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, BC कितना है? y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही AB का स्क्वायर है। अगर हम स्क्वायर रूट हटा दें यहाँ से तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी? रूट में स्क्वायर अगर हटा दे तो। और क्या यही डिस्टेंस फॉर्मूला था? डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या यही डिस्टेंस फॉर्मूला था बेटा? यस। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये याद रखना है। दूसरी बात, इफ ये लाइन जो है यहां से ना पास होके ओरिजिन से पास होती तो, फॉर एग्जांपल लाइन कुछ इस तरह से पास होती, ऐसे OA, तो एक कोऑर्डिनेट इसका x1 y1 क्या हो जाता? ओरिजिन पे आ जाता, और एक यहाँ पे होता है x2 y2। तो हम ये कह सकते हैं x1 0 हो जाएगा और y1 भी क्या हो जाएगा? 0। सो इफ वन पॉइंट at origin then आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x1 0 हो गया और y1 भी 0 हो गया। यहाँ पे 0 पुट कर दो, देखो आ रहा है। इफ पॉइंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओरिजिन, उस केस में आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा जो भी कोऑर्डिनेट रहेगा दूसरे वाले पॉइंट का, उसका स्क्वायर x का और y का। किसी को ये ना समझ आया तो पूछना कि सर 0 क्यों हुआ है। कैसे आया है ये पॉइंट तो आप पूछ सकते हैं कि सर AB की वैल्यू आपने कैसे x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर लिख दिया। ये जिसको भी ना समझ, प्लीज हमसे पूछ लीजिए ये कैसे आया है। सभी को समझ आ गया कि अगर एक पॉइंट ओरिजिन पे हो जाएगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0, है ना। आप यहाँ पे रख दो x1 की वैल्यू क्या रख दो? 0, और x2 की y1 की वैल्यू क्या रख दो? 0। तो x2 माइनस 0 क्या हो जाएगा? x2 ही तो बचेगा बेटा। उम्मीद है समझ आया होगा। सभी को समझ आया? अविका, मनलिन, सानवी, एकम, यानी बहुत आसान था। यानी अगर आपको, जैसे आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जाएंगे तो पहला ही क्वेश्चन ऐसे दिया है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, अब एनसीईआरटी पे भी आएंगे। एग्जांपल कि आपको 2 पॉइंट दे दिया गया, सपोज दैट P -6, 7 और Q -1, -5, और आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, मतलब PQ पूछना चाह रहा है। तो आप क्या कहोगे सर? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट में, यही ना। तो किसको x1 मानेंगे और किसको x2 मानेंगे वो याद रखना है आपको। PQ निकालना है तो Q से P पे जा रहे हैं, तो बेटा इसको मानेंगे x2 और y2, इसको मानेंगे x1 और y1। तो इस केस में x2 की वैल्यू -1 होगी, x1 की वैल्यू -6 होगी का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या होगी? -5, y1 की वैल्यू क्या होगी? 7। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -1 + 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 7 का होल स्क्वायर, जित इज -8,
-12 का होल स्क्वायर रूट में, ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 12 का होता है 144, ये कितना आ गया 169, कितना आ गया 13। तो पी क्यू का कितना आ गया 13 यूनिट, कितना आ गया 13 यूनिट। अब इसमें बहुत सारे सवाल बना सकते हैं, जैसे तो एक तो आपके सर्कुलर का ही था, आपको कोलिनियर प्रूफ करना था, या कोलिनियर दिया हुआ था उस पर सवाल करना था। तो मैं कोलिनियर भी बता देता हूँ लगे हाथ कि अगर मान लेते हैं किस पॉइंट को हम कोलिनियर कहेंगे, ठीक है, हम किस पॉइंट को कोलिनियर कहेंगे। तो अगर किसी लाइन पे, मान लीजिए लाइन है, इस पे अगर पॉइंट लाई करती है, सेम लाइन पे अगर पॉइंट लाई करती है, कई सारे लाई कर सकती है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, तो ये सारे पॉइंट ए बी सी डी ई एफ ये कोलिनियर है। क्या है कोलिनियर है। ये सारे पॉइंट कैसे हैं कोलिनियर, कोलिनियर है, कोलिनियर है। तो इसी तरह से सर्कुलर का एक क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूँ कहाँ गया, हाँ हाँ, आपको एक पॉइंट दिया हुआ था, ऐसे लाइन दिया हुआ था, इस पे ए बी और ये सी। ए का कोऑर्डिनेट दिया गया था -3, 12, बी का दिया गया था 7, 6 और सी का दिया गया था P, 9। और ऑलरेडी बोला गया क्वेश्चन में कि ये कोलिनियर है, तो बताओ P की वैल्यू क्या होगी। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए या कोलिनियर होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, छोटा सा कंडीशन है, बताते हैं क्या होता है। अगर ये कोलिनियर है तो पहला रीजन तो ये कि बी ए बराबर होना चाहिए बी सी के, फर्स्ट कंडीशन, और इसी से आपके पी की वैल्यू आ जाएगी। एक और चीज और बताना होता है कि ए बी प्लस बी सी ये बराबर होना चाहिए ए सी के। इससे ये दो कंडीशन लगानी पड़ती है हमें कोलिनियर प्रूफ करने के लिए। वैसे यहाँ पे केवल वैल्यू निकालनी है पी के, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन से हो जाएगा। तो आप बी ए में डिस्टेंस फॉर्म लगा दीजिए, पहले आप बी ए निकालिए। तो बेटा जब आप बी ए निकालोगे, कहाँ से निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक। तो जब बी ए निकालोगे तो बी को क्या मानोगे x1 y1, और ए को क्या मानोगे x2 y2। बी की कुछ वैल्यू आएगी रूट में, आप निकाल कर देख लेना। चलो कर लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू है आपकी यहाँ पे -3, x1 की वैल्यू है 7, ये हो गया। y2 की वैल्यू है 12, y1 की वैल्यू है 6, ये भी हो गया रूट। तो 3 माइनस ये हो गया -10 का स्क्वायर प्लस 12 और 6 कितना हो गया 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 36, तो हो जाएगा 136 रूट में बी ए की वैल्यू। यहीं पे हम रख देंगे इसको, इससे आगे नहीं करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। अब क्या निकालें, बी सी निकालें। जब बी सी निकालेंगे ये x2 और ये y2 हो जाएगा सी वाला कोऑर्डिनेट। ये तो वही x1 y1 में कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो जब बी सी निकालोगे, अगेन फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो x2 क्या है इस केस में p माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 9 माइनस 6 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा p माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 मतलब 3 का स्क्वायर होता है 9। ये आ गया बी सी। और सिंस बी ए बराबर क्या है बी सी, तो आप लिख दो √36 इज इक्वल टू रूट p माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 9। दोनों साइड के रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, या स्क्वायर रूट ले सकते हो, जो भी कहो। ये आपका आ गया 136 इज इक्वल टू p माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 को इधर ले आओ, 136 माइनस 9 कितना होता है किसी को पता है 127, यही होता है ना। 136 माइनस 9 कितना होता है 127। और 127 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं सर, है ना, नहीं है ना, परफेक्ट स्क्वायर तो किसी का नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये जगह पी स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14p। अब यहाँ से बनेगा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको अगर मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट लगा देना, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है तो श्रीधाराचार्य फॉर्मूला लगा देना है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और p की 2 वैल्यू आएगी, जो नेगेटिव आएगी इसको छोड़ देना। यहाँ से आगे आप सॉल्व करेंगे, हो जाएगा, कैलकुलेशन है अब इसके बाद, ठीक है। इसको रीअरेंज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 14p प्लस 49 माइनस 127। 127 में से 49 चला जाएगा, कितना बचेगा, 127 माइनस 49, 78 होगा बेटा। अगर आपका मिडिल टर्म स्प्लिट सही है तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, नहीं तो इसको श्रीधराचार्य पे सॉल्व कर दीजिए, पी की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके सर्कुलर का क्वेश्चन था बेटा। सानवी आप अपना सर्कुलर शेयर कर दीजिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है, तो मैं क्लास में सॉल्व करा दूंगा सारा क्वेश्चन। अगर डाउट अगर कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा, नहीं भी डाउट है और नहीं किया है तो हमें सेंड कर दीजिएगा। सर ये क्वेश्चन अबाउट कितने मार्क्स का आएगा? क्वाड्रेट ज्योमेट्री जो है बेटा 6 मार्क्स का है आउट ऑफ 40। सर नहीं, कोलिनियर पॉइंट्स प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। प्रूफ तो आएगा ही नहीं, पहली बात तो प्रूफ नहीं आएगा। आपको क्या आएगा कि इसमें सी p की वैल्यू फाइंड करना। हाँ, तो अब ये डिपेंड करता है, अगर मान लेते हैं 3 क्वेश्चन बना रहे तो 2 मार्क्स का आ जाएगा। अब सीबीएसई ने ये तो जारी नहीं किया ना कि कितने मार्क्स का आएगा। जब पहले आता था डिस्क्रिप्टिव, तो कैसे आएगा? ये कैसे आएगा पेपर में, सर एमसीक्यू फॉर्म में बता रहा हूँ कैसे आएगा। मान लीजिए सेम क्वेश्चन लिखा हुआ था ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड प्रोवाइडेड इट इज अ कोलिनियर पॉइंट, ऐसे लिखा हुआ है। स्टेटमेंट में बता देता हूँ, चलिए मैं इसका स्टेटमेंट बना देता हूँ। इसका स्टेटमेंट ऐसे आएगा, अभी मान के चलिए सानवी आपने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को जो आपके सर्कुलर में था ये। यस सर। p की वैल्यू क्या आई थी बताएंगे आप? सर ऐसे मुझे याद नहीं। एक बार चेक कर लीजिए अगर पता हो तो। लिखा है व्हाट वैल्यू ऑफ p आर द पॉइंट a -3, 12, b 7, 6 and c p, 9 सर r 2 आई थी। 2 आई थी ना, r कोलिनियर। ऑप्शन a 2, ऑप्शन b -2, ऑप्शन c 3, ऑप्शन d 4। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपका 2 आ जाता, आप किसको टिक मारेंगे? समझ गए अभी का बेटा? तो आंसर ही आपका एमसीक्यू हो गया। ओके सर। आपको रफ में तो करना ही पड़ेगा वो, और डिस्क्रिप्टिव को ही एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। अभी मैं करा देता हूँ एमसीक्यू फॉर्म में, टेंशन ना लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही कराने जा रहा था एमसीक्यू फॉर्म में ही। जैसे क्वेश्चन है सीबीएसई 2009, सीबीएसई 2009, इसको मैं एमसीक्यू बना रहा हूँ। क्वेश्चन है if the point a 4,3, पहले 3 मार्क्स के आते थे पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन। अब एमसीक्यू कितने मार्क्स का आएगा तो ये तो ना हमें पता है ना किसी को, क्योंकि अभी तक तो सैम्पल पेपर रिलीज नहीं किया गया है। सर्किल विथ सेंटर O 2,3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन ए x की वैल्यू -2, ऑप्शन बी x की वैल्यू +2, ऑप्शन सी x की वैल्यू -3, ऑप्शन डी x की वैल्यू +3। सोचिए, इसको सॉल्व करिए। लगाना क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लगाना है? डिस्टेंस फॉर्मूला।
सोचिए, थोड़ा देर में मैं बताता हूँ, सोचिए। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड का ही। ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए। एक क्वेश्चन और है सेकंड। ये आया CBSE 2009 एंड 2017 दो बार आया। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट on x-axis which is equidistant from a to comma -5। ये 5 है बेटा, याद रहे 5, मेरा कभी कभी गड़बड़ करता है आजकल। -5 एंड b is -2, ऑप्शन बनाते हैं। x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू +7, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। ये ऑप्शन A, B, C, D। दोनों क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर बताओ। सर फर्स्ट क्वेश्चन में O कॉम C ले लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन में O कॉम C लेंगे। हाँ, O हमारा सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्किल। डायग्राम अगर बनाना चाहो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आप इसको लिख लिए होंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ये सर्किल है, सर्किल का एक सेंटर होता है, ठीक है, सर्किल का एक सेंटर होता है। इसका कोऑर्डिनेट दिया गया 2,3 और एक पॉइंट A है और B है। मान लीजिए आप पॉइंट A यहाँ बना लीजिए, दिस इज A पॉइंट, कहीं बना सकते हैं, 4,3, और B पॉइंट सर्किल पे है यहाँ पे, ये है आपका x,5। ठीक, अगर आप इसको ज्वाइन करें, इसको O से B को ज्वाइन करें और O से A को ज्वाइन करें, मुझे बात बताइए, O से B क्या रेडियस कहलाएगा? O से A क्या रेडियस कहलाएगा? सेंटर से किसी भी पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं जो कि सर्किल पे लाई करता है, क्या वो रेडियस होता है? यस सर। और रेडियस क्या बराबर होता है आपस में? यस सर। यानी कि एक बात समझ आ गई सर, OB इज इक्वल टू OA यहाँ पे लगेगा, ये लगेगा, और OB कैसे निकलेगा? बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। बस काम हो गया। सॉल्व करिए, x की वैल्यू बताइए सभी लोग। चैप्टर बहुत आसान है, बता रहा हूँ मैं फिर से, बस इसमें आपकी कॉम्युलेटिव नॉलेज लगेगी, आपका ट्राइंगल का भी नॉलेज लगेगा, आपका ज्योमेट्री के सारे नॉलेज लग जाएंगे, वो भी बेसिक वाले, ऐसे नहीं कि बहुत टॉप वाले, 6-7 वाले लगेंगे, 6-7 के जो नॉलेज होंगे वही लगेंगे। जैसे सर x की वैल्यू 2 है। हाँ, x की वैल्यू करेक्ट, सबके 2 आए हैं, जिनके नहीं आए हमसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा कैसे आया है। बता दे मन ली। चलिए बता देते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, पहले निकालना है हमें OA निकालना है, ठीक है, OA निकालना है। तो अगर हम डायग्राम हमें याद हो तो OA का मतलब O से A पे जा रहे हैं, O से A पे जा रहे हैं, तो हम मान के चलेंगे ये बन जाएगा हमारा x2 y2, और ये क्या बनेगा x1 y1। देखो किसी को बना सकते हो बट फिक्स कर देना, ये भी बात, अगर आप A to B जा रहे हो, A से O जाने की अगर आप बात कर रहे हो तो आप ऐसे बना दो, बेटर होगा। इसको बना दो x1 y1, बट उसको फिक्स रखना है, बार बार चेंज नहीं करना है, इसको x2 y2, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। बार बार आप स्क्वायर नहीं लगाना चाहते हो तो आप एक काम करो, यहाँ स्क्वायर, अगर रूट नहीं लगाना चाहते हो, कंफ्यूजन हो तो बाद में लगा लेंगे लास्ट के स्टेप में। x2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 4 स्क्वायर, y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 3, ठीक है। ये हो जाएगा कितना? माइनस का 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, तो कितना हो गया 4। तो OA की वैल्यू क्या आ गई? रूट में 4 मतलब 2। इसको आप अभी क्वेश्चन नंबर 1 तक रख लीजिए। अब क्या निकालें? OB निकालिए। B से O पे जा रहे हैं, अगेन B से O पे जा रहे हैं,
तो आप एक काम कर लो, ओ को वही रहने दो x2 y2, इस बार x1 y1 इसको बना देना, b वाले पार्ट को, b को बना दो x1 y1। फॉर्मूला हमारा वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पे, ताकि बार बार स्क्वायर रूट हम लास्ट के स्टेप में निकालेंगे। स्क्वायर रूट देखने में अच्छा नहीं लगता बार बार स्क्वायर रूट। x2 कितना है इस केस में सर, वही पुराना 2, x1 कितना है x का होल स्क्वायर, y2 कितना है सर, वही पुराना 3, y1 कितना है 5। ये कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस का 2 का स्क्वायर, अभी हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4। अच्छा, ये आया है ओबी स्क्वायर, क्या आया है ओबी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर आया ना। अगर हम इसको रूट में ले लें, स्क्वायर हटा दें तो रूट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में नहीं आ जाएगा। अब आपको पता है कि ओ ए किसके बराबर है, ओ बी के। ओ ए की वैल्यू क्या थी 2, ओ बी की वैल्यू क्या थी, रूट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। सर रूट नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर क्या बन जाएगा 4, तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा। तो ये जगह 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पक्का। अब आप मुझे बात बताइए, किसी चीज का स्क्वायर 0 है तो उसका नॉन मतलब उसका स्क्वायर हटा दे तो भी तो 0 होगा। जैसे 2 स्क्वायर अगर 0 है तो 2 भी तो 0 होगा, नंबर्स हटाइए। अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर कोई चीज है उसका 0 है तो एक्स भी तो 0 होगा, एल एक्स इक्वल टू आर एच एस हो रहा है ना यहाँ पे। तो क्या मैं यहाँ से एक बात और लिख सकता हूँ क्या, कि 0 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 2-4 गलतियां बच्चों से हो सकती हैं कि सर यहाँ पे हम क्यों ना इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें। वो भी करोगे, वहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएगी आपकी x की, एक प्लस आएगी और एक माइनस में आएगी, बट वो हमें नहीं करना है, ठीक है। कंपेयरिंग मेथड यहाँ पे यूज करना है कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हमारे दोनों साइड वैल्यू, बोथ साइड वैल्यू 0 है तो इसका जो स्क्वायर वैल्यू का 0 है तो नॉन स्क्वायर वैल्यू भी क्या होगा 0 ही होगा। ये होता है आपका स्मार्ट कैलकुलेशन, समय बचाने के लिए, थोड़ा बहुत समय बच जाए हमारा। आगे बढ़े, क्वेश्चन समझ आया। फर्स्ट ऑप्शन कैसे निकलेगा, तो ये आपको ब्रैकेट, आपको रफ में पूरे स्टेप्स तो करने ही पड़ेंगे, स्टेप बिना स्टेप किए तो नहीं आएगा। तो एमसीक्यू हो गया है, बट इस दुविधा में ना रहे कि केवल एमसीक्यू है तो हम ऊपर से चैप्टर आएगा, ऊपर से नहीं आएगा, हमारा पढ़ने तरीका तो वैसे ही रहेगा। तो यह हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। जब पहले प्रूफ वाले क्वेश्चन आया करते थे तो ये प्रूफ करने का आता था, 4 वर्टिसेस आपको दे दिया जाता था, कहा जाता था कि प्रूफ करके बताओ ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या क्या है। अब तो प्रूफ नहीं आएगा, बट अब जो है इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बना सकता है कि आपको 4 वर्टिसेस दिया जाएगा और कहा जाएगा ये वर्टिसेस स्क्वायर के हैं, रेक्टेंगल के हैं, ट्रेपीजियम के हैं या किसके हैं। तो इस तरह से भी पूछा सकता है, तो वो भी क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखें क्या लिखा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। आपको एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट खोजना है जो ए और बी से समान दूरी पे हो, मतलब ए से और बी से जो उसकी डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। जब भी इस तरह का सवाल आता है तो एक तरह से आपको क्या करना है, वाई कोऑर्डिनेट 0 करना है। वाई कोऑर्डिनेट क्या करना है 0 करना होगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्स एक्सिस का पॉइंट केवल चाहिए, याद रखिएगा।
किसी भी पॉइंट को केवल अगर आपको एक्स एक्सिस पे दर्शाना है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर आपको केवल एक्स एक्सिस दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे उसका कोऑर्डिनेट? एक्स कॉमा जीरो ही दिखाओगे ना। करें सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जो पॉइंट आप मानोगे, जो भी पॉइंट मानोगे, लेट्स पी पॉइंट माना, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कॉमा जीरो। अब आपको करना क्या है, ये ए दिया है, ये बी दिया, इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी का कोऑर्डिनेट आपके पास है, पहले पी ए निकालो फिर पी बी निकालो, दोनों को इक्वल कर दो, एक्स को एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करें। ये बताओ कि ये जो तीनों वर्टिसेस है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं, तो आपको दो साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी। कहेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल देख करके बताओ, तो आप कहोगे ठीक है सर तीनों साइड बराबर होगा। तो ऐसे बेसिक बेसिक फंडामेंटल पे सवाल आते हैं। तो यहाँ पे चार साइड दिया और आपसे कह रहा है कि भैया बताओ ये चारों साइड जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का है। किसका है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो मान लो मैंने ए बी सी डी लिख दिया और मैंने ए का कोऑर्डिनेट लिख दिया 0,-1, जिस तरह से दिया वैसे ही। बी का कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया 6,7, सी का लिख दिया आपका -2,3 और डी का लिख दिया 8,3। अगर बेटा ये ट्राइंगल होगा, समझना मेरी बात, अगर ये ट्राइंगल होगा तो क्या ए बी साइड डी सी के बराबर होगा? अगर ये ट्राइंगल होगा तो ए बी बराबर डी सी होगा डिस्टेंस, और ए डी बराबर डी बी सी होगा। अगर हम ये दो बातें प्रूफ कर देंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करना बड़ी बात नहीं है, बात समझिए, रेक्टेंगल तो प्रूफ हो जाएगा। एमसीक्यू में अगर सवाल आना होगा तो कहेगा ये रेक्टेंगल है, ऐसा कहेगा, और यहाँ पे कोई एक वैल्यू मिस कर देगा, मान लीजिए 2,x कर देगा, और तब कहेगा आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। अगेन क्या करोगे? ए बी निकालोगे, डी सी निकालोगे, दोनों को इक्वल शो कर दोगे और आपको x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको समझ आ रहा है कि अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे? प्रूफ करने को आ गया तो चलो प्रूफ तो हो जाएगा, अगर कोई वैल्यू मिसिंग भी दे दी गई तो भी हो जाएगा। ये हो जाएगा ना प्रूफ, सब लोग निकाल लोगे। आप एडी निकालना बेटा, जब आप एडी डिस्टेंस फार्मूला से पहले एडी निकालना डिस्टेंस फार्मूला से, ये आएगा बेटा 4√5। फिर बीसी निकालना, ये भी आएगा 4√5। देखो दोनों सेम आ रहा है, 4√5 4√5। फिर ए बी निकालना, जब ए बी डिस्टेंस फार्मूला से निकालोगे, ए बी ये वाला ए बी लेंथ, ठीक है, ये आएगा 4√5, ठीक है 4√5। अच्छा एक सेकेंड, ए डी आ गया आपका 4√5, बी सी आ गया 4√5। अच्छा तो ये स्क्वायर बन जाएगा ना? सर ए बी 10 यूनिट्स आ रहा है। ए बी कितना आ रहा है? 10 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है, 10 आ रहा है। और डीसी भी कितना आएगा? डीसी भी 10 यूनिट आना चाहिए अगर ये रेक्टेंगल है तो। यस सर। और एडी कितना आ रहा है? √80 यूनिट। √80 √80 यूनिट, ठीक है। और बीसी भी उतना ही आएगा, √80 यूनिट। आप 8 को लिख सकते हैं आप रूट वगैरह करके, चलो, लेकिन कोई उससे कोई खास मतलब नहीं है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो आप इसको कर सकते हैं √80 और ये कितना आ रहा है? 10 और 10। तो देखो अपोजिट साइड क्या है? इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे? ये रेक्टेंगल है ना बेटा? हो जाएगा, सभी लोग को समझ आ रहा है? तो आपके आर डी शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, पहले हम एनसीईआरटी पे आते हैं, फिर आर डी शर्मा के एक्सरसाइज 6.2 पे आएंगे। तो पहले आते हैं एनसीईआरटी पे। लेट्स कम टू द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एनसीईआरटी में 7th चैप्टर है ना ये? एनसीईआरटी में ये 7th चैप्टर है, ये रहा।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का आएगा आउट ऑफ 40 में से, 40 में से 6 मार्क्स का ये चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, आराम से 6 में से 6 आ जाते हैं बच्चों के। तो ये सब चीज़ें थी, मैंने बता दी। ये प्रूफ था डिस्टेंस फॉर्मूले का। इसमें मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये फर्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन डिलीटेड पोर्शन में है, 5th क्वेश्चन नहीं आ रहा है पेपर में, और ये स्कूल में भी डिलीट कराया गया, सानवी आपके, है ना? 5th क्वेश्चन को डिलीट कराया गया? नहीं कराया हमें कराया है। कराया है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये एक एक्टिविटी है कि आपको कोऑर्डिनेट्स बताने। जैसे ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,4, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेक करिए 6,7, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 9,4। तो ये ऐसा आएगा नहीं वैसे, बट हाँ ये बस कोऑर्डिनेट है। बाकी आप क्वेश्चंस देख लो, चलो नहीं कराया गया तो ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए ऐसे पेपर में। ये चैप्टर मतलब सिलेबस के है 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो सारे हो जाएंगे। आपको 2 पॉइंट दिया है, ये ए बी ए बी ए बी, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिटरमाइन करके बताओ क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो बहुत आसान तरीका है, क्या करना है, एक लाइन है हमारे पास, ये है ए बी सी, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप क्या शो करोगे, बी ए इज इक्वल टू बी सी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, तो बी ए इज नॉट इक्वल टू बी सी आ रहा है इस क्वेश्चन में, यानी ये कोलिनियर नहीं है, नो कोलिनियर नहीं है। मैं अभी आपको एक कोलिनियर का ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर कोलिनियर आपको कंडीशन कह दिया और आपको वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है और एमसीक्यू है, जरूर नहीं वहाँ पे हम डिस्टेंस लगाएं, डिस्टेंस से भी समय बचा सकते हैं, वो अभी थोड़ी देर में आपको सिखा देंगे वो ट्रिक क्या है। एक्चुअली वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का टॉपिक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, नॉट रिलेटेड सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल है जो कि डिलीट हो गया, बट हम उसके मेथड को यूज कर सकते हैं। पी पॉइंट जैसे जो सर्कुलर में क्वेश्चन था कि अगर मैं कोई वैल्यू मिसिंग दे दिया जाए और आपसे ये भी कह दे कि ये कोलिनियर है, तो हम निकाल सकते हैं। फिलहाल 3rd क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, आपको सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, कंडीशन से बता दी कि क्या शो करना है, ये वाला कंडीशन आपको चेक करना है। देखिए क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज ट्राई करें बच्चों, और मुझे बताइए बी ए की वैल्यू क्या आ रही है और बी सी की वैल्यू क्या आ रही है। अब मैंने बता दी ये बी है, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज सी। चलिए सॉल्व करें, सभी लोग अपनी अपनी पुस्तकें निकालें और सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करिए, मैंने बता दिया है क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं, कह रहा बताओ क्या वर्टिसेस आर द वर्टिसेस पॉइंट ऑफ अ रेक्टेंगल। क्या ये रेक्टेंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये है ना, ट्रायंगल नहीं है रेक्टेंगल है। तो क्या करेंगे हम, बहुत आसान तरीका है, ए कॉल कर रहा है, हेलो हेलो जी बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको चेक करना है क्या ये वर्टिसेस रेक्टेंगल के हैं या नहीं है। कैसे चेक होगा बेटा अभी का, सर क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप पे करिए। सर कर रही हूँ व्हाट्सएप करिए। सर ऑपोजिट साइड इक्वल है इसलिए ये ट्रायंगल रेक्टेंगल है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सॉरी बहुत बढ़िया, सर। सही है बेटा।
तो वैसे प्रूफ वाले नहीं आएंगे, बट इसको कैसे बना सकता है बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे 3 की जगह पर रख देगा, पता है क्या, कुछ भी y या p एनीथिंग, और फिर पूछेगा कि कहेगा कि बताओ ये कह देगा ये वर्टिसेस रेक्टेंगल के हैं और p की वैल्यू बताओ। बात समझ गए? तो इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जिन्होंने किया हुआ मुझे स्टेप्स के सोल्यूशन दें। बाकी आप आइए क्वेश्चन कौन सा किया जाए। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं, याद रहिएगा, पेपर में नहीं आएगा, बट पेपर में ऐसा नहीं है कि वो प्रूफ वाले क्वेश्चन मतलब एग्जैक्ट वो नहीं आएगा, बट चेंज करके आ सकता है। ठीक है, तो हमें सॉल्व सारे करने हैं। तो बच्चे पता बचना चाह रहे हैं, काम नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए बच रहे हैं। सर आएगा नहीं तो हम क्यों पढ़े, ना पढ़ो, फिर जब नंबर कम आएगा तो समझ आ जाएगा। आते हैं तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन तो प्रूफ वाले हैं, बट आपको करने सारे हैं। कौन सा क्वेश्चन और उठाया जाए? हाँ, ये क्वेश्चन करा जाए, बेटर है। क्वेश्चन नंबर 30, 31, क्वेश्चन नंबर 30, 31, ये तो कट गया है। 36 कैसे कट गया इसका? 36 एंड 36 को देखते हैं। इसमें से डिलीट हो गया। इफ द पॉइंट P is equidistant from the point P A and B, find the value of K। ये 3 क्वेश्चन करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30, 31 एंड 36 करें बच्चों। इसमें जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन है वो सारे करने हैं। वैसे आपको अगर मैं आपको कहूँ तो आपको सारे करने हैं, होमवर्क में सारे रहेंगे। ये सब होमवर्क है आपका, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये सारे करने हैं आपको टाइम निकाल के, ये सब करने हैं। जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ऐसे, ये सब इसमें भी कर देते हैं हम आपको। सर क्वेश्चन नंबर 30 दिखा रहे हैं बेटा।